आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने ज़मीन कोई बिल्कुल सही खरीदी है या आप बिल्कुल सही ज़मीन खरीद रहे हैं तो वो भी ज़मीन आपकी फर्जी हो सकती है, आपको बाद में पता चलता है। तो बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक कोई भी ज़मीन खरीदी है, कहीं वो फर्जी तो नहीं है, या आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो फर्जी तो नहीं है। आप किसी भी धोखाधड़ी से, किसी भी बड़ी से बड़ी धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं, और ज़मीन खरीदने से पहले किन नियमों को पालन करना चाहिए और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ज़मीन का, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन, कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ये डिसाइड करना, ये जानना डॉक्यूमेंट्स से भी कि इस प्रॉपर्टी का वास्तविक ओनर कौन है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं बताऊँगा कि आप किसी भी, हर प्रकार की धोखाधड़ी से कैसे बचे ज़मीन खरीदते समय। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप कोई भी मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं ज़मीन संबंधी किसी भी प्रकार की, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको कोई एडवाइस चाहिए है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जो एडवोकेट लोग जो होते हैं वो भी नहीं बता पाएंगे कि आपको कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्री देखनी चाहिए। रजिस्ट्री ही नहीं बल्कि रजिस्ट्री की जो श्रृंखला है, रजिस्ट्री की जो चेन है, वो पूरी चेन देखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि ए से बी ने ज़मीन खरीदी, बी से सी ने ज़मीन खरीदी, सी से डी ने ज़मीन खरीदी। ठीक है, तो ए ने जब बी को ज़मीन बेची है तो उसकी रजिस्ट्री, बी ने जब सी को बेची है तो उसकी रजिस्ट्री, और सी ने जो डी को बेची है उसकी रजिस्ट्री भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कभी भी आप पे मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है कब्जे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, तो आपके पास ये प्रूफ होता है कि हमने वहाँ से रजिस्ट्री, मेन ओनर जो है वो ए है और ए को यहाँ से इस ज़मीन पे अधिकार था। ठीक है, तो रजिस्ट्री तो देखें ही, बल्कि रजिस्ट्री की चेन भी देख सकते हैं। दूसरी बात, रजिस्ट्री में आपको ये देखना चाहिए कि ये जो रजिस्ट्री है इसमें प्लॉट संख्या, इसमें नक्शा, इसमें कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, और रजिस्ट्री की चेन देखनी चाहिए आपको कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं क्या उसने सही तरीके से ज़मीन खरीदी है कि नहीं खरीदी है, वो भी आप जान लें। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। ठीक है, या डबल रजिस्ट्री तो नहीं, डबल रजिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। और जो भी मान लीजिए आप प्लॉट कोई खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इस पर डबल लोगों को रजिस्ट्री तो नहीं की गई है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात जो है वो है खतौनी, कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी खतौनी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खतौनी देखकर आप कभी भी ज़मीन न खरीदें, आपके साथ बहुत धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि खतौनी पे प्रविष्टियाँ जो हैं वो गलत हो जाती हैं, या प्रॉपर्टी ओनर जो होता है उनका नाम छूट जाता है, या कभी कभी जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है उसका नाम आ जाता है, या कभी कभी जो खेत नंबर गलत हो जाता है, कभी कोई आदेश गलत हो जाता है। यानी कि देखिए, खतौनी देखकर आप ज़मीन कभी भी 100% श्योर मत हो। 100% आप खतौनी को सही नहीं मान सकते, क्योंकि खतौनी जो होती है वो नई खतौनी बनते समय खतौनी गलत हो जाती है, और गलत खतौनी का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, तो आपको खतौनी देखना है, पर पूर्ण रूप से खतौनी के भरोसे नहीं रहना है आपको। फिर उसके बाद आपको देखना है 41 और 45 जो अभिलेख जो होते हैं, 41 और 45 अभिलेख देखना है। ये अभिलेख 41-45 इसलिए देखे जाते हैं कि क्या ये ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं ये पहले कैसी ज़मीन थी, सरकारी थी, तालाब की थी, या मान लीजिए चरागाह की थी, बंजर थी, ऊसर थी। तो ये ज़मीन का पहले क्या था और ये ज़मीन कैसे किसी को मिली, पट्टे के द्वारा मिली। ठीक है, तो 41-45 जो होते हैं वो ज़मीन की सबसे मेन चीज़ होती है। ये आपको बचाएगी कि ज़मीन आपकी सरकारी, रेलवे की, हवाई, यानी कि ज़मीन जो है वो सरकारी तो नहीं है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं 41-45। देखिए, अगर कोई आप अधिक जानकारी मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रॉपर्टी जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है भार मुक्त प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए, आप जब खतौनी देखेंगे तो खतौनी में भी वहाँ पे जो भी मान लीजिए लोन होता है उस पर मेंशन किया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि खतौनी के भरोसे आप मत रहिए। कभी कभी क्या होता है, नई खतौनी बनते समय लोन का जो आदेश होता है वो नहीं चढ़ा पाते लेखपाल लोग, तो कई लोग खरीद लेते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे लोन थी। ठीक है, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से
भार मुक्त प्रमाण पत्र अवश्य बनाएं, जिसे 12 साला कहते हैं या नोडूस जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई भी खेत खरीद रहे हैं, तो आप भार मुक्त प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। उसके बाद जरूरी है दोस्तों नक्शा, क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका आपको सरकारी नक्शा निकालना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में वो प्रॉपर्टी, वो खेत नंबर कहाँ पे है, किस लोकेशन में है। कई बार क्या होता है कि आपका, मान लीजिए आपको जो ज़मीन दिखाई जा रही है, बेची जा रही है, वो रोड के किनारे है, लेकिन वास्तविकता में वो रोड से पीछे है। तो नक्शा जब आप देखेंगे तो आपको सही लोकेशन पता चल जाएगी कि ज़मीन की सही लोकेशन क्या है, क्या आप वहाँ पर ही कब्जा दिलाया जाएगा या दूसरी जगह। ठीक है, तो इतने आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 100% चेक करने हैं। इसके बाद क्या है, आपको दोस्तों एक चीज़ और करनी है चेक, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, उनकी 2 बीघा ज़मीन है। अब दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, एक भाई की ज़मीन जो है वो किसी दबंग व्यक्ति ने पूरी तरीके से कब्जा कर ली, और एक भाई है वो अपनी ज़मीन 1 बीघा पर निरंतर कब्जा किए हुए। अब जिसकी ज़मीन को किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है, वो ज़मीन आपको भी बेच सकता है। तो इसके लिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पर कब्जा ज़रूर देखें और ये पता लगाएं कि यहाँ पर किसी दूसरे का कब्जे को लेकर विवाद तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर देखना है। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद ये देखें कि उस ज़मीन पर प्रेजेंट टाइम पे कब्जा किसका है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, घर पे कब्जा जो है वो किराएदारों का है, वहाँ पे किराएदारों से एग्रीमेंट जो है वो 2 साल का हो चुका है, आपको घर बेच दिया है, तो आप किराएदार से बीच में घर खाली नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके आप डॉक्यूमेंट्स देखने के साथ साथ आप उसका किराया, जो भी उसका कब्जा जो है, कौन अभी कागज है, उस पर कौन रह रहा है, ठीक है, किसी की फसल है, सब कुछ आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका आपको सेल एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए। सेल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आपने 10 लाख में प्रॉपर्टी तय की है, 10 लाख रुपए कब तक दे देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी तय की है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पार्टी आपको जो बेच रहा है वो कल से अपनी बात से मुकर नहीं सकता, ना आप मुकर सकते, इसलिए सेल एग्रीमेंट भी आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें उसका लेन देन जो है, पैसा जो ट्रांसफ़र है वो आप RTGS से ही करें, यानी कि बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र करें, वरना यदि प्रॉपर्टी उसने नाम न कराई या कोई भी दिक्कत हुई तो पैसे लेने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास कोई लीगल सबूत नहीं होगा कि आपने उसे कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, और रजिस्ट्री के बाद आपको तुरंत कब्जा करना चाहिए। कब्जा करा लेने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी का जिसकी आपने रजिस्ट्री कराई है उसका दाखिल खारिज आपको करवा लेना चाहिए।